हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए आज की पूजा। भोग पूजा शिव आरती साहब हो चुकी है दोस्तों। और जैसा कि ये देखिए, ये मैंने एक घर बनाया है चावल के आटे से। ठीक है, इसे पड़वा भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो ये व्रत नहीं होता, ये होता है एक पूजा होता है जो कार्तिक ख़त्म होने के दूसरे दिन होता है। ये इसे पड़वा कहते हैं। इसमें है कि आप एक सुंदर सा घर बना ले चावल के आटे से। ठीक है, और उसमें देखिए ये मैंने 5 दीपक जलाए हैं। इस प्रकार से आप उस पर 5 दीपक जला लें। और आटे के छोटे छोटे चिड़िया बनते हैं, इसे चिड़ा चिड़ी की कहानी भी कहा जाता है। तो इसका क्या है कि कार्तिक से ही जुड़ा हुआ ये भी कहानी है कि कार्तिक नहाने का फल क्या होता है और कार्तिक कैसे नहाना स्टार्ट हुआ। जैसे कहा जाता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि कार्तिक नहाना है, कार्तिक नहाना है। तो कार्तिक का महत्व क्या है, कार्तिक स्नान का महत्व क्या है। कार्तिक स्नान का महत्व यही है दोस्तों कि कार्तिक जब लास्ट हो जाता है, जैसे कि 27 तारीख को टोटल कार्तिक लास्ट हो जाता है, तो 28 तारीख जब आती है तो उस पर ये घर बनाया जाता है। एक चिड़ा चिड़ी ने एक कहानी सुनाई थी, घर क्यों बनाया जाता है, कार्तिक क्यों नहाया जाता है। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं शॉर्ट में ही बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप पूजा करने के लिए जान लें कि जैसे 27 तारीख को ख़त्म होगा तो ये 28 तारीख को आपको पूजा करना है। ठीक है, जिस घर का चाहत हर इंसान को रहता है कि घर हमारे पास हो, सुंदर सा घर हो, अच्छा सा घर हो। तो आप चाहे तो बहुत सुंदर सा भी घर इसमें डेकोरेट कर सकते हैं। आप आपके हिसाब से। मैंने चावल के आटे से ऐसे ही बनाया है। किचन बाथरूम थोड़ा थोड़ा मैंने बना दिया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सच बात है कि इसे बनाने के बाद आपका घर हो जाता है। ये तो बिल्कुल तय वाली बात है। तो ये हमारी राधा प्यारी देख रही हैं, सुन रही हैं, ये देखिए। तो ये है कि बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल गलत नहीं है ये। तो ये कार्तिक ख़त्म होने के आप दूसरे दिन, जैसे 27 को कार्तिक ख़त्म हो रहा है तो 28 तारीख को आपको ये चीज़ करना है। इसमें व्रत करना नहीं होता है, इसमें सिर्फ आपको पूजा करना होता है। तो सबसे पहले आप पूजा की विधि जान लें। पूजा में हमें थोड़े से फल चाहिए और एक आंवला। जैसे कार्तिक ख़त्म होता है तो उसके बाद एक आंवला चाहिए। ठीक है, और फल चाहिए, कुछ दीपक चाहिए। इस प्रकार से देखिए, कुछ दीपक ले ले, फल ले ले। 5 दीपक होने चाहिए। तो दीपक मैंने ऑलरेडी पूजा कर रखी हूँ मैं, तो मैं बता देती हूँ। 5 दीपक चाहिए इसमें। कुछ फल चाहिए, दक्षिणा चाहिए, अक्षत चाहिए, रोली, हल्दी, कुमकुम, फूल, पान के पत्ते। तो इन सब चीज़ों का व्यवस्था कर ले। ठीक है, ऐसे भी दिवाली जब हमारी ख़त्म होती है, जब हम कार्तिक नहाते हैं या नहीं भी नहाते, तो हमारे घर में ये सारे पूजा का सामान बिल्कुल रहता है, हर कुछ रहता है। कुछ फूल ले ले, अक्षत ले लें, दक्षिणा ले लें। दक्षिणा हर पूजा में बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। 5 दीपक आप रख ले। ठीक है, जिस मिट्टी के दीपक चाहे तो मिट्टी के लगा सकते हैं, पीतल के चाहे तो पीतल के लगा सकते हैं। तो आपको जो इच्छा है जो दीपक लगा ले। ठीक है, कुछ मिष्ठान रख ले, कुछ फल फ्रूट रख ले। ठीक है, कुछ फल रख ले, मिष्ठान रख ले, और उसके बाद ही पूजा शुरू करें। तो इसमें कलश लगाना ज़रूरी नहीं होता दोस्तों, ये ऐसे ही पूजा होता है, घर के लिए पूजा होता है। जिनको घर का इच्छा है, घर का चाहत है, तो उनके लिए पूजा है। तो आप एक छोटा सा चावल के आटे से घर बना लें अच्छे से, रंग बिरंगा चाहे तो बना ले, प्लेन चाहे तो बना ले। उसके बाद आप छोटे छोटे 2 चिड़िया बना लें आटे का। ये देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे आपको रखना है बीच में। तो उस प्रकार से आपका पूजा स्टार्ट होता है। आप पहले गणपति को याद करके आप यहाँ पे बीच में सुपारी का गणपति बना लें, या गोबर से गौरा गणेश बना करके यहाँ बीच में स्थापित कर दें। उसके बाद उनकी पूजा कर लें। उसके बाद घर की पूजा कर लें। घर की पूजा के लिए आप सबसे पहले जल का छिड़काव कर ले, चंदन रोली छिड़क दे, अक्षत छिड़क दे, थोड़े से पुष्प चढ़ा दें। उसके बाद आप दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद आप पुष्प मिष्ठान चढ़ा लें। वस्त्र पे आप कलावा चढ़ा लें, थोड़े से आंवला चढ़ा लें। ठीक है, इस प्रकार से आपका सब जो भी आपको भोग प्रसाद लगाने हैं, जो भी लगाने हैं आप चढ़ा लें। जगह ना हो तो यहाँ पर चढ़ा करके आप समर्पयामी करने के बाद आप साइड में इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो गुड़ का भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि गुड़ कोई कोई होता है जो कि पूरे कार्तिक गुड़ भी नहीं खाते हैं, गुड़ का भी त्याग करते हैं। क्योंकि जब चातुर्मास चलते रहता है तो कुछ ना कुछ आपका फेवरेट चीज़ छोड़ना होता है। तो दही तो ऑलरेडी छोड़ना ही होता है 4 महीने, और गुड़ भी बहुत जगह पे छोड़ा जाता है। तो आज गुड़ का भोग लगता है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, आप गुड़ चढ़ा ले, गुड़ नहीं तो ये गुड़ वाली लड्डू होती है, उसे चढ़ा ले। भोगम प्रसादम समर्पयामी करके आप रख दे।
तो इस प्रकार से आप चढ़ा लें। वो धान का जो लाई होता है ना दोस्तों, वो ख़त्म हो गया, मैं मंगा नहीं पाई मैं, तो बस यही मैंने मिष्ठान फल आंवला मैंने चढ़ाया है। तो इस प्रकार से आप लाई भी चढ़ा सकते हैं, जो दिवाली पे हम घड़कुल्ले में लगाते हैं, जिससे घर भरते हैं, ठीक है, वो रख लें। उसके बाद पूजा समाप्त होने के बाद आपको आचमनियम कराना है, ठीक है। 3 बारी इस तरीके से करके हमें आचमनियम समर्पयामि करके आचमनियम करा देना है हमें, ठीक है। उसके बाद धूप दीप का भाव कर देना है। उसके बाद आपको प्रणाम करना है। उसके बाद आपको अपनी मन्नत रखनी है कि भगवान मेरे पास अगर घर हो जाएगा मेरा अपना, तो मैं जो भी आपकी मनोकामना है, जो आप चढ़ा सकते हैं, जो कर सकते हैं, जिस प्रकार से उस प्रकार से उन्हें दान दें और पूजा करें। इस तरीके का आप मन्नत करें घर के लिए, तो वो घर आपका अवश्य हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनाई जाती है। 2 चिड़िया थे, तो दोनों चिड़िया जो थी ना, वो उन्होंने व्रत रखा था, कार्तिक स्नान कर रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि खिचड़ी बनती है, इसमें स्पेशली खिचड़ी बनता है, ठीक है। मूंग की दाल से बनी हुई खिचड़ी भी चढ़ती है यहाँ पे, मैंने खिचड़ी नहीं बनाया अभी, तो वो भी बनता है, वो बन के चढ़ता है। तो इसके लिए स्पेशली इसमें प्रसाद जो होता है ना, खिचड़ी का प्रसाद होता है। और खिचड़ी नहीं है तो आप लावे का प्रसाद लगा सकते हैं, जो ये धान का बना हुआ लावा होता है उसका, नहीं तो फिर आप जिसे फरी कहते हैं ना, फरी का जो चावल से बनता है, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। तो इसमें वही है, विशेष करके पूजा का आपका यही है। और ये राजा रानी थी, सॉरी, जो 2 चिड़िया थी ना, वो 2 चिड़िया उनकी दोस्त थी, उनके साथ उन लोगों ने खिचड़ी बनाई थी। तो वो चारों नदी नहाने चल गए। सबसे पहले जो आई तो वो उन्होंने दाल खा ली, खिचड़ी बना नहीं, दाल खा लिया। दूसरी वाली आई तो चावल खा लिया, तीसरी वाली आई तो इस प्रकार से करके चारों ने उस तरीके से बिना बना हुआ ही खिचड़ी को उन लोगों ने मिलकर के खा लिया। खाने के बाद फिर वो अपना जो है चली गई, अपना नहाने चल गई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो सब मर गई। मरने के बाद एक राजा के यहाँ चारों को जन्म लिया। एक तो रानी हो गई और 3 जो है एक हथनी बन गई। इसी प्रकार से चारों राजा के ही घर में जन्म ले लिए। और उसके बाद फिर जा कर के उन्होंने कहा कि जब रानी का विवाह होने लगा तो उन्होंने बताया कि मुझे ये सब भी साथ में ही ले जाना है। फिर लास्ट में हथनी के पास गई, वो बोले कि हथनी, तो हथनी जाने नहीं लगी। तो फिर रानी ने जा कर के कहा कि मैं बुला के लाती हूँ। उसके बाद उसने बुलाया उन्हें, तो उन्होंने बताया कि अपने पिछले जन्म का कुछ बात को बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे। तो हथनी उनके साथ चल पड़ी। तो राजा जी कहने लगे, कह रहे ये तो मेरी बेटी नहीं है, तो जादूगरनी है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये तो जादू करती है, क्योंकि इंसान, कौन सा इंसान जानवर का भाषा समझता है, ये तो जानवरों से बातें करती है। तो इस प्रकार से वो चली गई लेकर के, और फिर अपने घर सभी को लेकर के वो चली गई। उसके बाद राजा को बताया उन्होंने सारी कहानी कि कार्तिक मैं नहाती थी, उसके कारण से मुझे ये सब याद है, तो मैंने बताया है सब कुछ। तब राजा और रानी दोनों मिलकर के वो लोग कार्तिक नहाना शुरू कर दिए। और उसी प्रकार से कार्तिक नहाने के साथ साथ आपका दान का भी उतना ही महत्व है। कार्तिक जब आप नहाते हैं तो आप दान जरूर ही करें, क्योंकि दान किए बिना, दक्षिणा दिए बिना आपका कार्तिक का फल या कोई भी पूजा का फल आपका पूरा नहीं मिलता है। दान के लिए ये नहीं है कि बहुत हम सोना चांदी हीरा मोती दान कर, ऐसा नहीं है। आपके पास सामर्थ्य, आपके पास जो भी सामर्थ्य है उसी प्रकार से आप दान करें, ठीक है। तो इस प्रकार से दान जरूरी होता है। हर त्यौहार में दान जरूरी होता है, हर त्यौहार में कथा सुनना जरूरी होता है। तो जिन्हें घर की इच्छा है तो ये पूजा जरूर करें आज, ठीक है। मेरी तरफ से सबको राधे राधे। और ये देखें मेरे कन्हैया, और ये राधा।